नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकेंड महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन हम इस वीडियो की श्रेणी में कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की चर्चा की थी कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यथार्थ समीकरण नहीं है, तो उस केस में हम एक इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं और उस इंटीग्रेटिव फैक्टर से अगर हम दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को गुणा करते हैं तो वो एग्जैक्ट की फॉर्म में बदल जाती है। या हम कहें कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बन जाता है और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनता है वो हमारे सॉल्यूशन ज्ञात करने का एक तरीका या जरिया बन जाता है उनका। आज हम कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अपन लेते हैं कि हमारी दी हुई समीकरण दी गई समीकरण m dx प्लस n dy बराबर 0 है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। अपना पर्पज है, एम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। ये अपना एम रहेगा कि हम इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे निकालें। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एक समघात समीकरण है, एक समघात समीकरण है, मतलब कि हमारी दी हुई जो समीकरण है वो कुछ इस तरह की है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह की है। तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे केस में एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर ये 2 घात का समघात फलन है, ये भी 2 घात का समघात फलन है। तो उस केस के अंदर mx प्लस ny अगर 0 नहीं है तब 1/mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। हम यहां ले रहे हैं कि mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस के अंदर 1/mx प्लस ny हमारी दी हुई समीकरण का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यदि mx प्लस ny इक्वल टू 0 है, इन दैट केस m/n इज इक्वल टू माइनस y/x, और दी हुई समीकरण जो है अपने पास m/n dx प्लस d ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो m/n को माइनस y/x रखने पर दी गई समीकरण से माइनस y/x d ऑफ x प्लस dy इज इक्वल टू 0, या हम कहें कि dx/x बराबर dy/y। दिस इज गिव्स अस log ऑफ x बराबर log ऑफ y प्लस log ऑफ c, मीन्स x इज इक्वल टू cy एक हल होगा। कब? यदि हमारी दी गई समीकरण
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एक समघात समीकरण है और उसके अंदर एम एक्स प्लस एन वाई का मान 0 है, तो उस केस के अंदर ये हल हमेशा रहेगा। और यदि एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है, इन दैट केस 1/mx प्लस एन वाई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 1, एक्स स्क्वायर y of dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑफ dy इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए m जो है अपना एक्स स्क्वायर वाई है, n जो अपना माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब है। तो यहाँ पर m और n दोनों ही 3 घात के समघात फलन है। एक्स वाई के अंदर 3 घात के समघात फलन एक्स वाई में है। और इस केस के अंदर अपन देखते हैं, चेक करते हैं कि एम एक्स प्लस एन ऑफ वाई का मान निकालें अपन। तो एम एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर क्यूब ऑफ वाई एंड प्लस एन वाई माइनस एक्स क्यूब ऑफ वाई minus y of 4, and this is equal to minus y 4, this is not equal to 0। अतः दी गई समीकरण का इंटीग्रेटिव फैक्टर 1/-y4 होगा। 1/y4 से अगर दी गई समीकरण को मल्टीप्लाई करें तो उस केस के अंदर 1/y4 एक्स स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स माइनस 1/y4 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिव फैक्टर से हमें दी हुई समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास बन गया ये माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई क्यूब, और यहाँ पर मेरे पास बन रहा है एक्स क्यूब अपॉन वाई 4 डी वाई एंड प्लस 1/y डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो पहली दो टर्म्स है उनको अगर अपन देखें तो इसके अंदर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन है, और यहाँ पर देखते हैं कि 1/y4 dy मतलब y के फंक्शन का डिफरेंस हुआ है। तो 1/y मीन्स 1/y क्यूब का यहाँ डिफरेंस हुआ है। x क्यूब का ये डिफरेंस है, लेकिन x क्यूब के डिफरेंस में हमें 3 की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी समीकरण को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये समीकरण बन गई -3x² dx अपॉन y4 एंड देन माइनस ऑफ 3x क्यूब, ये प्लस का था से, दिस वन इज प्लस 3x क्यूब अपॉन y4। तो ये मेरे पास बन रहा है x क्यूब अपॉन y क्यूब, मैं इस माइनस को अगर बाहर ले लूँ तो माइनस का या यहाँ पर दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज 3 log ऑफ y, इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 3 log ऑफ y बराबर 0। हमारी इक्वेशन बन गई डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 3 log ऑफ y बराबर 0। अतः हल माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 3 log ऑफ y इज इक्वल टू सी। ये हमारी दी हुई इक्वेशन का हल रहेगा। दूसरा मेथड लेते हैं अपन। हम कह रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेशन की है। रूल नंबर 2,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये हमारी समीकरण है। और ये समीकरण कुछ इस फॉर्म की है कि m जो है हमारा, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, एंड n जो है वो अगर इस तरह का हो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, तो दी हुई समीकरण बन जाएगी। यदि ऐसे है, अतः समीकरण का रूप होगा एफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बराबर 0। मतलब इस तरह की अगर समीकरण है तो उस केस के अंदर हम हमारी समीकरण के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका अध्ययन करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल का जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं, y इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर 0, ये मेरे समीकरण है। तो यहां देखिए कि ये एक्स वाई का फलन है, ये भी अपना एक्स वाई का फलन है, और एक्स वाई का फलन इंटू एक्स, एक्स वाई का फलन इंटू वाई डी ऑफ एक्स, ये रूप की अगर समीकरण है तो उस केस के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब दी गई समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई होगा। यदि एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0, अगर दी गई समीकरण में एम एक्स माइनस एन वाई बराबर 0 है, तब m अपॉन एन बराबर y अपॉन एक्स, और m अपॉन वाई बराबर y अपॉन एक्स है। तो हमारी जो समीकरण थी m डी एक्स प्लस एन डी वाई, तब समीकरण 0 क्या बन जाएगी, y अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स प्लस डी वाई बराबर 0, मीन्स log ऑफ एक्स वाई बराबर log ऑफ c, चलो log में ले लेते हैं हम, या कहें कि एक्स वाई बराबर c, ये हमारा हल होगा। कब करें कि यदि हमारी समीकरण का प्रारूप इस तरह का हो जिसके अंदर कोई एक्स वाई का फलन इंटू वाई डी एक्स, फिर एक्स वाई का फलन इंटू एक्स डी वाई, तो उस केस के अंदर उस समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई होगा। और अगर 1 एम एक्स माइनस एन वाई 0 है तो उस केस में समीकरण का हल एक्स वाई बराबर सी होगा। चलिए अपने इसको सोल्व करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 ऑफ एक्स डी वाई बराबर 0। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो यहां देखते हैं अपन कि दिस वन, ये एक्स वाई का फलन है। ध्यान रहे कि एक्स वाई अगर इसमें टी रख दूं मैं तो ये पूरे में से एक्स वाई गायब हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये वाला जो है ये भी अपना एक्स वाई का फलन है, एक्स और वाई का नहीं, एक्स वाई एक नया वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर। तो इस केस के अंदर अपन निकालते हैं एम एक्स माइनस एन वाई। चलिए एम एक्स माइनस एन वाई की बात करें तो अपने पास बनेगा, इसको m जो है अपना यहां तक का, उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी एक्स क्यूब
वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस यहाँ से आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अतः समाकलन गुणांक वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या कह दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 अपॉन टू एक अचर राशि है, इसको अपन ड्रॉप कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ी तो काम में ले लेंगे। तो दिए हुए सवाल के अंदर जो समीकरण थी उसको हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो सवाल क्वेश्चन था अपना, दोबारा लिखते हैं। दी गई समीकरण को इंटीग्रेटिव फैक्टर जो आया अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भाग लगा रहे हैं यहाँ पर अपन, तो ये बनेगा वाई ऑफ डी एक्स पहली टर्म्स, फिर यहाँ 1 अपॉन एक्स वाई बचेगा, एक वाई को काट देगा तो प्लस 1 अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स, यहाँ पर मेरे पास बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ वाई डी ऑफ एक्स। इसमें अगर करूँ मैं प्लस एक्स डी ऑफ वाई पहली टर्म्स, दूसरी टर्म्स माइनस 1 अपॉन वाई डी ऑफ वाई, एंड लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। यहाँ देखिए वाई डी एक्स डी वाई, इनको साथ लिख सकते हैं अपन, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इससे ये होगा कि दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स डी एक्स डायरेक्ट log एक्स का डिफरेंशिएशन है, माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई log वाई का डिफरेंशिएशन है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है, और इस टर्म से देखें तो वाई का डिफरेंशिएशन हुआ है, दोनों में प्लस है तो मैं माइनस ले लेता हूं, और 1 अपॉन एक्स वाई का ये पूरा डिफरेंशिएशन है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई। एक बार एक्स का करेंगे तो मेरे पास बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स, जब 1 अपॉन वाई का करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और एक्स है जिससे जिससे रहेगा, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन बराबर 0। तो यहाँ पर अपने पास आ गया दिस वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log of x, this one is differentiation of log of y minus 1 upon xy बराबर 0। अतः हल रहेगा अपना xy प्लस log of x माइनस log of y माइनस 1 अपॉन xy इज इक्वल टू c। ये हमारा दिए हुए समीकरण का हल रहेगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई ऑफ डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी ऑफ वाई बराबर 0। ये दी हुई समीकरण है। सरल कीजिए या हल करिए। तो देखिए दिस वन यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एक्स वाई का फलन है इंटू वाई डी एक्स। यहां से लेकर यहां तक एक्स वाई का फलन है इंटू एक्स डी वाई। अतः समीकरण का जो प्रारूप है हमारे नियम के अनुकूल है और इस केस के अंदर एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो एम एक्स माइनस एन वाई का मान निकालें। इसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा एक्स फोर वाई फोर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ एन वाई माइनस एक्स फोर वाई फोर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एक्स वाई। तो जो कट जाता है उसको काट देते हैं अपन और बच गया अपने पास ट्वाइस ऑफ एक्स, ये बच गया यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ पर ये वाले टर्म्स ये दोनों बस बच जाती है। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1 ये अपने पास आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 होगा। तो यहाँ 2 रख सकते हैं और 2 को अपन हटा भी सकते हैं इसे पिछले एग्जाम। तो अब हमारे दी हुई समीकरण को इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस समीकरण से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। दी गई समीकरण को 1 अपॉन जो इंटीग्रेटिव फैक्टर आया अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1 दिस इज आवर इंटीग्रेटिव फैक्टर से गुणा करने पर हमारे पास समीकरण थी ये एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी ऑफ वाई। गुणा कर रहे हैं इस फैक्टर से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1 इसको भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई प्लस 1 से गुणा कर दिया। ये अपने पास दी हुई पूरी समीकरण को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ऊपर बचता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 1 टू वाई ऑफ डी एक्स। नीचे मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 से फैक्टर आ जाएगा एक एक्स वाई प्लस 1। इसमें भी एक्स वाई अगर कॉमन लेंगे तो एक्स वाई प्लस 1। तो मेरे पास ये बनेगा एक्स वाई प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी वाई बराबर 0। तो अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई प्लस 1। ये फैक्टर इसको काट देगा। यहाँ अगर देखते हैं तो ये फैक्टर इसको काट देगा। अब यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा। दिस विल बी गिव्स अस वाई ऑफ डी एक्स 1 अपॉन दिस वन तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ वाई डी एक्स। देखिए एक वाई इससे कट जाएगा। यहाँ से अपने पास आएगा
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन दिस वन, तो दिस इज एक्स डी ऑफ वाई। यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस 2 बेटा एक्स स्क्वायर 2 अपॉन वाई डी ऑफ वाई, एक मिनट, माइनस 2 एक्स वाई के नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो माइनस 2 अपॉन एक्स वाई और माइनस 2 अपॉन वाई डी ऑफ वाई, एंड लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर, देखिए एक एक्स कट जाएगा, एंड डी ऑफ वाई बराबर 0। तो यहाँ पर वाई डी एक्स एंड एक्स डी वाई पास लिख लेंगे, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ टर्म्स आई अपने पास ये और ये टर्म्स, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स, एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई माइनस 2 अपॉन वाई डी ऑफ वाई। देखिए दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई, दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई, ये दोनों टर्म्स, एंड दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस 2 log ऑफ वाई बराबर 0। अतः हल एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 2 log ऑफ वाई बराबर सी, ये हमारा मेथड्स रहेंगे।